Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 4, The Enemy by Pearl S. Buck from the book Vistar. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the chapter, The Enemy. So here is a brief introduction of the chapter has been given. Let's go through it. So it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a prisoner? तो डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जो है जैपनीज कोस्ट के पास में बना हुआ है और ये वो ऐसी जगह है, ये जैपनीज कोस्ट जहां पर वो अक्सर खेलने आया करते थे जब वो बच्चे थे। तो सदाओ के जो पिताजी थे वो जैपनीज कोस्ट से सामने दूर समंदर में जो आइलैंड्स थे उनको दिखाया करते थे अपने बेटे को और अक्सर कहा करते थे, बेटा ये आइलैंड्स नहीं है, ये जापान का उज्जवल भविष्य है जिन पर चढ़ करके नए जापानीज पीढ़ी किसी भी जो है मुस्तकबिल को प्राप्त कर सकती है। तो सदाओ अक्सर उनसे पूछा करता था, डैडी हम कहाँ पर जाएंगे इन आइलैंड्स को एज ए सीढ़ी बना करके। तो उसके पिताजी अक्सर कहा करते थे, कोई भी इंसान भविष्य को लिमिट नहीं कर सकता, डिपेंड इस पर करता है कि हम करते क्या है। तो सदाओ जो है अपने पिता की बात को बड़ी ही गहराई से अपने मन में उतार लेता है और जो जो उसके पिताजी कहा करते हैं या कहा करते थे उनकी हर एक बात को वो उनका जो है एक हुक्म, एक आज्ञा, प्रिंसिपल मान करके फॉलो किया करता था। अब बात करें सदाओ के डैडी की, तो सदाओ के डैडी बहुत केयरिंग फादर थे, लेकिन वो कभी भी जो है सदाओ से ना तो मजाक किया करते थे और ना ही उसके साथ कभी कोई खेल खेला करते थे। तो सदाओ की परवरिश के लिए जो है सदाओ के डैडी ने काफी दुख उठाए और वो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि उनके बेटे सदाओ की शिक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। तो उन्होंने जी जान लगा करके सदाओ को खूब पढ़ाया। तो 22 साल की उम्र में वो अमेरिका जाते हैं और जितना वो सीख सकते थे सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वो सब सीखने के लिए, इन शॉर्ट एमबीबीएस करने के लिए सदाओ के पिताजी ने उन्हें यूएसए भेजा। जब वो वापस लौट करके आए यूएसए से तो उस समय उनकी उम्र थी 30 साल। अब डॉक्टर सदाओ के पिताजी मरने से पहले अपने बेटे को एक बहुत ही फेमस सर्जन और एक साइंटिस्ट के रूप में उभरता हुआ देख लेते हैं। अब डॉक्टर सदाओ जो है डॉक्टर तो थे ही, लेकिन वो एक साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे थे कि किस प्रकार से जो घाव हो जाते हैं उन घावों के निशान ना रहे, वो घावों के निशान भी समय के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाए, एंटायरली क्लीन हो जाए। इस चीज के ऊपर भी डॉक्टर सदाओ रिसर्च कर रहे थे एज ए साइंटिस्ट। तो जैपनीज ट्रूप्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गई थी, उन ट्रूप्स के साथ में जो है डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया था। अब उसका लॉजिक ये था कि जनरल जो है सबसे बेस्ट और सबसे काबिल डॉक्टर को अपने पास अपने साथ ही रखना चाहता था। कौन जाने कब कहाँ उसे किस वे में सबसे बेस्ट और बेस्ट डॉक्टर की नीड पड़ जाए। तो उसने जो है डॉक्टर सदाओ को जापान में अपने पास ही रखा, जनरल तकीमा ने। अब सीन ये है कि इस समय जो है बादल ओशन की तरफ से जो है उमड़ घुमड़ रहे हैं और आज जो है बीते कई दिनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। अब सीन ये है कि थोड़ी सी गर्मी भी है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो एक फॉग क्रिएट हो रहा है और ये फॉग जो है धीरे 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 हर एक चीज को अपने आगोश में लेते हुए आगे बढ़ रहा है। धीरे 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 करके सारा समंदर का किनारे इसके आगोश में आ रहा है और डॉक्टर सदाओ जो है अपनी पत्नी को देखने के लिए रूम में जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम है हैना और वो जो है अपने 2 बच्चों के साथ में उनका ही वेट कर रही थी।
तो सदाओ जो है अपने रूम में एंटर करता है और हैना जो है अपने 2 बच्चों के साथ उन्हीं का वेट कर रही थी। तो जिस पल डॉक्टर सदाओ ने रूम में एंटर किया उस समय जो हैना थी उसने जो है एक डार्क ब्लू वुलन हावरी ओवर हर किमोनो पहना हुआ था। तो वो जो है हैना के पास में आते हैं तो अतीत की यादों में खो जाते हैं डॉक्टर सदाओ कि अगर वो हैना से अमेरिका में नहीं मिले होते और अगर हैना से उनको प्यार नहीं हुआ होता तो वो जो है किससे शादी करते, और अगर हैना जैपनीज नहीं होती, अगर डॉक्टर सदाओ को हैना से प्यार हो भी जाता और अगर वो जैपनीज नहीं होती तो सदाओ के पिताजी कभी इस चीज के लिए नहीं मानते। तो हैना से जो है सदाओ बहुत ही कैजुअल वे में मिले थे, बाय चांस लिटरली। और हुआ ये था कि अमेरिकन प्रोफेसर जो थे उनकी पत्नी जो है काफी एनिशियस थी, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स थे उनको जो है वो गेट टुगेदर के लिए अक्सर बुला लिया करती थी। तो वो जो है गेट टुगेदर या आप ये कहिए कि छोटी मोटी जो पार्टी हुआ करती थी काफी बोरिंग हुआ करती थी, और सदाओ ने जो है उस दिन उस पार्टी में जाने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन सदाओ कहता है कि उस दिन बड़े बेमन से वो प्रोफेसर हार्ली के घर पे गया तो था, लेकिन अगर उस दिन वो नहीं गया होता तो शायद वो हैना से कभी मिला ही नहीं होता, और अगर हैना से अगर वो नहीं मिलता तो फिर भला वो शादी किससे करता। तो दोनों पति पत्नी जो है बालकनी में खड़े होकर के अतीत की यादों में खोए हुए हैं। तभी उस कपल को जो है समंदर के किनारे जो फॉग क्रिएट हो रहा था उस फॉग के अंदर कुछ ह्यूमनली जो फिगर है वो दिखाई देता है, और वो दिखाई देने के बाद में दूसरे ही पल जो है गायब हो जाता है। अब ये देख करके हैना और जो सदाओ है वो थोड़े से ईगर हो गए कि उन्होंने जो भी देखा क्या सच में वो वही था जो वो सोच रहे हैं। अभी वो सोच ही रहे थे कि दोबारा से वो ह्यूमनली फिगर दिखाई देता है, और जैसे ही दिखाई देता है तो उसके बाद में वो वापस से लड़खड़ा करके जमीन पर गिर जाता है। अब उन्हें कोई शक नहीं था कि उन्होंने 100% जो है ह्यूमन फिगर को ही देखा है। तो दोनों के दोनों जो है दौड़ते हुए उस किनारे की तरफ आते हैं जहां पर उन्होंने जो है उस फिगर को देखा था। अब सीन ये कि शाम हो चली है और जिस जगह पर उन्होंने उस ह्यूमनली फिगर को देखा था उसके बोथ द साइड्स इसमें जो है 1 या 2 माइल्स के डिस्टेंस पर जो है फिशिंग विलेजेस थे। तो पहले तो वो सोच रहे थे शायद कोई मछुआरा होगा, वो वहां पर आकर के देखते हैं। अब उनके दिमाग में एक बात आती है कि ये जो शोर था ये बहुत ही स्पाइकी जो चट्टानें थी, रॉक्स थी, उससे घिरा हुआ था। तो इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा थी कि अगर यहां से समंदर की तरफ से कोई आया है तो इट मीन्स लहरों ने उसको जो है उन स्पाइक्ड रॉक्स के ऊपर पटका होगा, और उन स्पाइक्ड रॉक्स पर पटकने की वजह से 100% वो बहुत बुरी तरह से घायल भी होगा। तो वो सीधा बढ़ते हैं उस दिशा में, उस जगह पर जहां पर उनको वो ह्यूमनली फिगर दिखाई दिया था, और थोड़ी दूर आकर के ही उनको जो है वो इंसान दिखाई दे जाता है, रेत में औंधे मुंह गिरा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जो ह्यूमनली फिगर था वो सैंड के ऊपर जो है औंधे मुंह पड़ा हुआ था, एंड हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू। तो सदाओ ये देखते ही चिल्लाया कि यार ये तो घायल है, और वो जो है जल्दी से उस आदमी को अटेंड करने के लिए पहुंचा जो मोशनलेस होकर के वहां पर पड़ा हुआ था। अब जैसा मैंने कहा उसका फेस जो है उल्टा था, सैंड की तरफ मुंह किए हुए था। तो एक पुरानी सी हैट जो है उसके सर पर चिपकी हुई थी, पानी में भीगी हुई, और उसके जो कपड़े थे वो कपड़े नहीं चीथड़े हो चुके थे, रैक्स थे। और सदाओ एक पल के लिए रुका, है ना, उसके बगल में ही खड़ी थी, और उसने जो है उस आदमी को जब पलटा और उसका चेहरा देखा तो देखते ही दोनों के दोनों जो है फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। आखिर वो क्या फुसफुसा रहे थे,
और आखिर जब उन्होंने उस पर्टिकुलर पर्सन को पलटा तो वो पर्सन था कौन। बाकी की सारी चीज़ों का रिविलेशन हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।